हेलो माय लवली स्टूडेंट, दिस इज मानसी। वेलकम बैक टू दी चैनल। सो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं लाइफ प्रोसेसेस का वन शॉट। ऑल्सो ये जो भी कंसेप्ट मैप्स आप यहाँ पे देख रहे हो, दीज आर टेकन फ्रॉम दी एडुकार्ड की फाइनल रिवीजन वाली बुक। इस बुक में आपको सभी सब्जेक्ट्स आपके मिल जाएंगे एंड सिर्फ मैथ्स का नहीं, साइंस का नहीं, इंग्लिश के जितने भी आपके सोशल साइंस वगैरह के सबके कंसेप्ट मैप्स आपको मिल जाएंगे। एंड आपके एग्जाम्स तक ये अच्छे खासे डिस्काउंट पे, डिस्काउंटेड लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से बुक को परचेज कर सकते हो। एंड ये सिर्फ एक बुक में आपको सभी सब्जेक्ट मिल जाएंगे, हर सब्जेक्ट के अलग अलग लेने की जरूरत नहीं है। चलो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले बात करते हैं लाइफ प्रोसेसेस में आपके पास अलग अलग है, जैसे न्यूट्रिशन पढ़ेंगे, रेस्पिरेशन हो गया, एक्सक्रीशन हो गया, सर्कुलेटरी सिस्टम हो गया, ये सब चीजें एक एक करके करेंगे। ये चैप्टर काफी लेंथी था, इसका हम पूरा चैप्टर फुल फ्लेज जो डिटेल्स में डिस्कशन है वो कर चुके हैं। वन शॉट में हम बस इसको रिवाइज करते हुए चलेंगे। डिटेल की प्लेलिस्ट मैं आपको नीचे दे दूंगी, वहां से आप विजिट कर सकते हो। कोई टॉपिक देखना है तो वो देख सकते हो, पूरा चैप्टर डिटेल में पढ़ना है तो भी पढ़ सकते हो, ठीक है। सबसे पहले बात कर लेते हैं न्यूट्रिशन की, इसको इधर ले चलते हैं। सो न्यूट्रिशन होता क्या है? प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन फूड एंड कन्वर्टिंग इट इनटू एनर्जी एंड अदर वाइटल न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड फॉर लाइफ। सो खाने को लेना एंड उसका पूरा डाइजेशन होना, उसके हम न्यूट्रिएंट्स यूज कर सके, अपनी डे टू डे एक्टिविटी के लिए जो एनर्जी चाहिए वो जनरेट कर सके, वो होता है हमारा न्यूट्रिशन। अब इसमें अगर हम देखें न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, सो प्लांट्स हैव द स्पेशल कैपेबिलिटी टू मेक देयर ओन फूड बाय यूजिंग सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस टू प्रोड्यूस ऑर्गेनिक सब्सटेंस। अब आपको पता है ग्रीन प्लांट्स जो है अपना खाना खुद बनाते हैं। सो वो क्या करते हैं, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से अपने लिए ऑर्गेनिक सब्सटेंस क्रिएट कर लेते हैं। सो इसको हम नीचे करते हैं एंड थोड़ा सा मैं जूम आउट कर रही हूँ इसको। चलो सबसे पहले टाइप ऑफ न्यूट्रिशन में हमारे पास आएगा ऑटोट्रॉफ्स एंड हाइड्रोट्रॉफिक। सो हाइड्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है, लेट्स सी। जब हम ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की बात करते हैं, दे मैन्युफैक्चर देयर ओन फूड, वो अपना खाना खुद बनाते हैं। एंड हेटरोट्रॉपिक डिपेंड ऑन अदर्स फूड। सो हेटरोट्रॉपिक जो है वो दूसरों के फूड पे डिपेंडेंट होते हैं। अब इनका रॉ मटेरियल क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड अदर केमिकल्स। तो ये चीजें यूज करके वो अपना खाना खुद बनाते हैं। एंड दे ऑब्टेन न्यूट्रिशन फ्रॉम प्लांट्स, एनिमल्स एंड डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म। जो डेड एंड डिके होता है उस पर रिलाई करते हैं। इसके टाइप्स की बात करें तो वी हैव ऑटोट्रॉफिक्स, मतलब ग्रीन प्लांट्स, आपको पता ही है वो अपना खाना खुद बनाते हैं। एंड केमोट्रॉफिक, इसमें क्या होता है, जैसे सेल बैक्टीरिया वगैरह, मशरूम वगैरह है, ये भी अपना सर्वाइवल खुद देखते हैं। देन बात करते हैं फोटोसिंथेसिस के। फोटोसिंथेसिस आपको पता है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड सनलाइट और क्लोरोफिल जो हमारे ग्रीन प्लांट में होता है, इसकी हेल्प में, इसकी प्रेजेंस में ग्लूकोज बनाते हैं, ऑक्सीजन बनाते हैं, वाटर बनाते हैं। तो अपना फूड इस तरीके से वो बनाते हैं। पूरा फोटोसिंथेसिस इन डिटेल आप चैप्टर में पढ़ चुके हो। इसका क्या प्रोसेस है? सो प्रोसेस में सबसे पहले एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट, लाइट को ऑब्जॉर्व किया जाता है, लाइट एनर्जी को, बाय क्लोरोफिल। जो प्लांट के ऊपर ग्रीन कलर होता है, ग्रीन प्लांट इसलिए बार बार बोलते हैं, वो जो क्लोरोफिल प्रेजेंट है वो हमारी लाइट की एनर्जी को कन्वर्ट करता है, अब्जॉर्ब करता है। एंड देन कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी, देन उस लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है। स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, उसको स्प्लिट करके हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में अलग अलग किया जाता है। सो इस तरीके से पूरा प्रोसेस होता है फोटोसिंथेसिस का। देन स्टोमेटा की बात करें तो स्टोमेटा क्या होता है, दे आर द टाइनी पोर्स ऑन द सरफेस ऑफ लीव्स। लीव्स के सरफेस पे जो छोटे छोटे से पोर्स होते हैं वो हमारे स्टोमेटा होते हैं। क्या करते हैं वो, दे हेल्प इन गैस एक्सचेंज, गैस की एक्सचेंज में, एंड लॉस ऑफ वाटर विच इज ट्रांसपिरेशन, जितना भी एक्स्ट्रा वाटर है उसको लूज करना, वो भी उसी टाइनी पोर्स की हेल्प से हो पाता है। उसके बाद बात कर लेते हैं गार्ड सेल्स। सो ओपनिंग एंड क्लोजिंग मैकेनिज्म गार्ड सेल्स करते हैं। स्वेल व्हेन वाटर फ्लोज इन एंड श्रिंक्स व्हेन वाटर फ्लोज आउट। जैसे वाटर फ्लो इन करता है तो वो स्वेल हो जाते हैं, मतलब फूल जाते हैं, एंड जैसे ही पानी फ्लो आउट करता है तो वो बिल्कुल श्रिंक हो जाते हैं, ठीक है। सो आगे अब आ जाता है, ये तो हमने देखा न्यूट्रिशन इन, इसको और थोड़ा सा ऐसे कर लेते हैं, प्लांट्स। अब बात करें अगर हम न्यूट्रिशन इन ह्यूमन, हमारे में न्यूट्रिशन का कैसे प्रोसेस चलता है। द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम कॉम्प्रोमाइजेज ऑफ एलिमेंट्री कैनल एंड एसोसिएटिव डाइजेस्टिव ग्लैंड। तो हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसमें हमारा ये एलिमेंट्री कैनल होता है, जो पूरा जो पाइप आप एक कह सकते हो जिससे फूड ट्रेवल करके पूरा हमारी बॉडी से बाहर जाने तक का ये पूरा जो एक कैनल है वो होता है एलिमेंट्री कैनल। एंड उसमें बीच बीच में जो हमारे ग्लैंड आते हैं जिसकी वजह से फूड डाइजेस्ट होता है। एक एक करके यहाँ पे पढ़ लेते हैं। सबसे पहले हमारी एलिमेंट्री कैनल क्या होती है, लॉन्ग ट्यूब एक्सटेंडिंग
फ्रॉम माउथ टू एनएस, तो हमारे माउथ से लेके एनएस तक का एक पूरा ट्यूब है जहां से फूड पूरा प्रोसेस होके जाता है। डाइजेस्टिव ऑर्गन्स की बात करें तो डाइजेशन स्टार्ट्स फ्रॉम द माउथ, हमारी जो बकल कैविटी है वहां से स्टार्ट हो जाता है, देन फेरेंक्स से, देन ऑस्फेरस से, देन स्टमक से पास होता है, देन स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है अलॉन्ग विद लिवर एंड पैनक्रियास, देन लार्ज इंटेस्टाइन एंड फाइनली एनएस से बॉडी से एग्जिट करता है। ठीक है, सो अब इन डिटेल अगेन आपके पास नोट्स में सब कुछ है, अभी हम सिर्फ रिवाइज कर रहे हैं। देन बात करें विली क्या होता है, तो दे आर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। विलीज बेसिकली क्या हेल्प करते हैं हमारा बॉडी में फूड को एब्जॉर्ब करने, तो वो स्पेस बढ़ा देते हैं ताकि फूड का एब्जॉर्प्शन हो पाए। ठीक है, अब इसके बाद अगेन थोड़ा सा इन डिटेल हम इसमें पढ़ लेते हैं डाइजेस्टिव मैकेनिज्म के बारे में। इन्वॉल्व्स 5 स्टेप, 5 स्टेप होते हैं डाइजेशन के। सबसे पहले इनडाइजेशन, जिसमें हम फूड को अपने माउथ में डाल रहे हैं, दैट इज इनडाइजेशन। देन डाइजेशन, फूड पूरा प्रोसेस हो के डाइजेस्ट हुआ। देन एब्जॉर्प्शन, अब उसमें से जो जो रिक्वायर्ड चीजें उसको एब्जॉर्ब किया जाता है। देन एसिमिलेशन, मतलब फाइनली उसको बॉडी सेल्स तक पास करना। एंड देन एक्सेशन, जिससे हम बॉडी से जो वेस्ट है उसको एग्जिट कर देते हैं। ठीक है, सो ये पूरा हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम का ही मैकेनिज्म का ही पार्ट है। ऐसा नहीं है कि डाइजेस्ट हो गया बस फूड खत्म हो गया उसका काम। ठीक है, पूरा बॉडी से वेस्ट आउट को एक्सक्रीट करने तक का प्रोसेस पूरा हमारा डाइजेस्टिव मैकेनिज्म में आता है। ओके जी, चलो देन हम बात करते हैं सेलिवरी एमिलेज प्रेजेंट इन सलाइवा। हमारे माउथ में जो सलाइवा होता है उसमें प्रेजेंट होता है। क्या हेल्प करते हैं, दे ब्रेक डाउन स्टार्च इनटू सिंपलर शुगर। जो स्टार्च होता है हमारे फूड में उसको सिंपल शुगर में ब्रेक डाउन करते हैं। देन हमारे आते हैं जी गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, वो क्या करते हैं, दे आर प्रेजेंट इन स्टमक एंड दे रिलीज HCl, म्यूकस एंड पेप्सिन। ये उसका वर्क होता है, वो ये चीजें रिलीज करता है। एंड अगेन ये सब चीजें हमारी फूड को डाइजेस्ट करने में ही हेल्प करती हैं। देन है म्यूकस, म्यूकस का क्या काम होता है, इट प्रोटेक्ट्स द इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक। स्टमक की जो अंदर की लाइनिंग होती है उसको प्रोटेक्ट करता है। एंड मसल्स ऑफ स्टमक वॉल हेल्प्स इन मिक्सिंग द फूड, और जो स्टमक की हमारी वॉल्स होती है वो फूड को मिक्स करने में हेल्प करती हैं। देन स्मॉल इंटेस्टाइन, इसको ऊपर कर लेते हैं। नाउ this helps in fat digestion in presence of pancreatic juice, bile juice and intestine juice। ये सारे juices present होते हैं, इसी की वजह से वो जो fat digestion है वो हो पाता है। then large intestine का क्या काम होता है, they absorb excess water, जो भी excess water है उसको absorb करता है। rest of the substance are removed by NS, और जितना बाकी का वेस्ट है वो NS से रिमूव हो जाता है। देन है पेनक्रियाटिक जूस कंटेन, पेनक्रियाटिक जो जूसेस होते हैं जैसे हमने यहाँ पे बात करी उसके अंदर क्या क्या होते हैं, एमिलेज होता है जो स्टार्च का ब्रेकडाउन करता है, अभी जो हमने ये पढ़ा ये हो गया। देन होता है ट्रिप्सिन जो डाइजेस्ट करता है प्रोटीन, एंड होता है लिपिड्स जो ब्रेक डाउन करता है फैट को। ओके, देन बाइल जूस की अगर बात करें तो दे एक्ट एज एन इमल्सिफायर, इम्पल्सिफायर मतलब फैट को बेसिकली आप कह सकते हो इमल्सिफाई करना वो होता है। देन इट हेल्प्स इन फैट डाइजेशन, फैट के डाइजेशन में हेल्प करता है। एंड इट इज स्टोर्ड इन आवर गॉल ब्लैडर। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं, ये तो हो गया अबाउट आवर न्यूट्रिशन। अब इसके बाद बात करेंगे हम रेस्पिरेशन की। सो लेट्स गेट इन हियर। चलो, सो रेस्पिरेशन क्या होता है, इन्वॉल्व्स एक्सचेंज ऑफ गैसेस एंड ब्रेक डाउन ऑफ सिंपल फूड टू रिलीज एनर्जी। अभी तक जब भी हम रेस्पिरेशन की बात करते थे ना, हम यही समझते थे कि हाँ भाई सांस अंदर लेना सांस छोड़ना, जो भी ये सांस से रिलेटेड काम है एक्सचेंज ऑफ गैस है वो होता है। लेकिन सिर्फ एक्सचेंज ऑफ गैस जितना काम नहीं है, दे ब्रेक डाउन सिंपल फूड जो हम खा रहे हैं उसका ब्रेक डाउन करके एनर्जी रिलीज करना भी हमारा रेस्पिरेशन का ही काम होता है। ठीक है, सो अगेन थोड़ा सा जूम कर लेती हूँ मैं इसको। नाउ टाइप ऑफ रेस्पिरेशन, अब दो टाइप की यहाँ पे रेस्पिरेशन है हमारे पास। पहला है एरोबिक एंड दूसरा है एनारोबिक। एरोबिक में क्या होता है, इट अकर्स इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन होगा तभी ये हो पाएगा। इट इन्वॉल्व्स ब्रेकडाउन ऑफ पायरोवेट, एंड अगेन इसमें भी ब्रेकडाउन होता है पायरोवेट का, बट इन द एब्सेंस ऑफ, यहाँ साथ साथ पढ़ते चलते हैं। ठीक है, दिस अकर्स इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन के बिना होता है और ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है। अगेन इट इन्वॉल्व्स ब्रेकडाउन ऑफ, इसका पूरा चार्ट भी हमने कर रखा है कैसे ब्रेकडाउन होता है, ऑक्सीजन है तो क्या क्या होगा, ऑक्सीजन नहीं है तो क्या क्या होगा। नाउ दीज रिलीजेस एनर्जी अलॉन्ग विद CO2 एंड वाटर। सो इसमें एनर्जी रिलीज होती है कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ। दिस रिलीजेस लेस एनर्जी, इसमें भी रिलीज होती है लेकिन लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी अलॉन्ग विद कार्बन डाइऑक्साइड एंड एथेनॉल। ठीक है, दिस अकर्स इन माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमंस। ठीक है, सब में ये उनको
जो रेस्पिरेशन है विद ऑक्सीजन होता है। एंड जब हम एनारोबिक की बात करते हैं, इसमें ये था फर्मेंटेशन इन यीस्ट, लैक्टिक एसिड एक्युमुलेशन ह्यूमन मसल्स में, ये सब। एंड प्लांट्स हैव लो एनर्जी नीड्स बिकॉज लार्ज पोर्शन ऑफ देम आर डेड, दे कैन नॉट मूव, उनको मूव करने की जरूरत तो होती नहीं, इसलिए उनको इनका प्लांट्स में इसमें काम चल जाता है एनारोबिक में। ठीक है, चलो अब हम बात करते हैं, इसको इधर कर लेते हैं, रेस्पिरेटरी मैकेनिज्म। जैसे हमने डाइजेस्टिव मैकेनिज्म पढ़ा, ऐसे ही रेस्पिरेशन का मैकेनिज्म क्या होता है, दिस इन्वॉल्व्स 2 स्टेप्स। पहला है हमारा इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन, मतलब इनहेल करना एंड एक्सहेल करना। सो जब हम इनहेल की बात करते हैं तो चेस्ट कैविटी एक्सपैंड हो जाती है, मूवमेंट ऑफ रिब केज एंड फ्लैटरिंग ऑफ डायफ्राम। सो हमारी चेस्ट कैविटी एक्सपैंड होते हैं बिकॉज उसमें एयर फिल इन हो जाती है एंड रिब केजेस मूव कर जाते हैं, एंड जो डायफ्राम इस तरीके से सेमी सर्कल, मतलब ऐसा सा कुछ होता है, वो हमारा फ्लैटन हो जाता है। एंड क्योंकि देखो ना, अब कोई चीज़ ऐसे अगर भर रही है इसमें हवा, तो नीचे वाली चीज़ तो फ्लैटन हो ही जाएगी। देन है एक्सहेलेशन, इसमें क्या होता है, चेस्ट कैविटी कॉन्ट्रैक्ट करता है, रीपोजिशन ऑफ रिबकेज अपनी पोजीशन पे आ जाता है एंड डायफ्राम भी अपनी पोजीशन पे आ जाता है। ओके, देन है रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। ऑर्गन्स कौन कौन से हमारे, नॉस्ट्रल हो गया, नेवल कैविटी हो गया, देन फेरिक्स हो गया, लेरिक्स हो गया, ट्रैक्रिया हो गया, ब्रोंकरस हो गया एंड लंग्स हो गया। फाइनली वो लंग्स तक पहुंच जाती है। इन डिटेल हमने नोट्स में डिस्कस कर रखा है। नाउ व्हाट इज एल्वियोली? एल्वियोली आर द रेस्पिरेटरी यूनिट्स ऑफ लंग। रेस्पिरेटरी यूनिट है लंग की। स्ट्रक्चर कैसा होता है उनका, क्लस्टर ऑफ बैलून लाइक स्ट्रक्चर, एंड फंक्शन क्या होता है, इट हेल्प्स इन एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ठीक है, अभी क्योंकि ये वन शॉट है तो ये बहुत शॉर्ट में ये सब डिटेल में आपको नोट्स में मिल जाएगा। ठीक है, प्लेलिस्ट में नीचे मेंशन कर दूंगी। ठीक है, अब इसको कर लेते हैं जूम आउट एंड अपने नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाते हैं, विच इज ट्रांसपोर्टेशन। अब ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है, एसेंशियल सब्सटेंस लाइक फूड एंड ऑक्सीजन आर कैरिड थ्रू द बॉडी थ्रू सर्कुलेटरी सिस्टम। अब वो कह रहे हैं कि जितना भी एसेंशियल हमारे होते हैं, जैसे हमारा फूड हो गया, ऑक्सीजन हो गया, दे आर कैरिड थ्रू द बॉडी थ्रू सर्कुलेटरी सिस्टम। इस सर्कुलेटरी सिस्टम के थ्रू वो पूरी बॉडी में ट्रेवल करता है। ठीक है, पहले हम पढ़ेंगे ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। प्लांट्स में ये चीज कैसे होती है, सो मूवमेंट ऑफ वाटर एंड मिनरल फ्रॉम रूट्स टू अदर पार्ट्स। अब देखो, रूट से बाकी प्लांट्स तक कैसे पहुंचता है, वो हमारा होता है ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। सो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ रॉ मटेरियल लाइक वाटर एंड CO2, इसका ट्रांसपोर्ट होता है। फूड इज प्रिपेयर्ड बाय लीव्स फूड प्रिपेयर करती है। देन एक टर्म आती है ट्रांसलोकेशन, दैट इज ट्रांसपोर्ट ऑफ सॉल्यूबल प्रोडक्ट्स फ्रॉम लीव्स टू अदर पार्ट। लीव्स ने खाना प्रोड्यूस कर दिया, वो बाकी सारे पार्ट्स तक पहुंचाना, दैट इज ट्रांसलोकेशन। एंड कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं, एक होता है जाइलम, एक होता है फॉलम। सो जाइलम करता है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर, पानी का जो भी ट्रांसपोर्टेशन है वो जाइलम संभाल लेते हैं, एंड फॉलम को फूड का ट्रांसपोर्ट करना होता है। ओके, नाउ जाइलम इज कॉम्प्रोमाइज्ड ऑफ, उसमें वेसल्स होते हैं, पेरेन्किमा होता है, ट्रैकेट्स होते हैं और फाइबर्स होते हैं। एंड फॉलम की जब हम बात करें तो उसमें सीव सेल्स होते हैं, कंपेनियन सेल्स होते हैं, पेरेन्किमा होता है एंड फाइबर्स होते हैं। ठीक है, इन डिटेल आपको नोट्स में मिल जाएगा। अब बात करते हैं, इसको आगे ले आते हैं, कहाँ पे है हमारा, हाँ ह्यूमन वाला ये रहा। सो ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन, और ह्यूमन में ये कैसे होता है, प्रोसेस बाय विच फूड, ऑक्सीजन, वाटर एंड वेस्ट प्रोडक्ट्स आर कैरिड फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू अदर। अब जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है उसका ट्रांसपोर्ट होना, जो फूड है उसका ट्रांसपोर्ट होना, एंड जो ऑक्सीजन है वो सारा ट्रांसपोर्टेशन अगेन कैसे होता है, बाय आवर सर्कुलेटरी सिस्टम। क्या क्या चीजें होती है, वेल डिफाइंड ऑर्गन फॉर ट्रांसपोर्टेशन, वेल डिफाइंड ऑर्गन है जो सारा ट्रांसपोर्टेशन करते हैं। स्पेशलाइज्ड ऑर्गन इसमें से कौन से है, ब्लड हो गया, लिम्फ हो गया, टिश्यू फ्लूइड हो गया, ये सारी चीजें हेल्प करते हैं चीजों को ट्रांसपोर्ट करने में। डबल सर्कुलेशन किया जाता है, क्यों, ब्लड पासेस ट्वाइस थ्रू द हार्ट, प्रिवेंट्स मिक्सिंग ऑफ ब्लड। सारा डिटेल में आपको नोट्स में मिलेगा। देखो, अगर आपने ये चैप्टर कर रखा है अच्छे से और अभी आप वन शॉट से रिवाइज कर रहे हो तो आपको समझ में आएगा। अगर आप चैप्टर को बिल्कुल नहीं करके आए और आप सोच रहे हो कि यहाँ पे आपको सब कुछ मिल जाएगा, तो ये लेंथी चैप्टर है, यहाँ पे सिर्फ इन शॉर्ट में आपको बता रही हूँ क्या क्या होता है। कोई टॉपिक आपने छोड़ रखा है तो इन डिटेल आपको देखना ही पड़ेगा, बिकॉज ये लेंथी चैप्टर है और हर छोटे छोटे टॉपिक इसमें इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर मैं इसको पूरा एक्सप्लेन करूंगी तो वो भारी बहुत लंबी वीडियो बनेगी, ये सिर्फ एक रिवीजन वीडियो। ओके, चलो, नाउ 3 टाइप ऑफ ब्लड वेसल्स होती है। अच्छा, ये हो गया कि ब्लड वो ट्वाइस हार्ट से पास करता है, प्रिवेंट्स मिक्सिंग ऑफ ब्लड। एंड 3 टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स होती है, आर्टरीज, वेन्स एंड ब्लड कैपिलरीज। ठीक है, चलो, ये हो गया हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम। एंड लास्ट हमारा आता है
एक्सक्रीशन. सो एक्सक्रीशन में क्या होता है? इट इज द प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट रिमूव्स हार्मफुल सब्सटेंस और मेटाबॉलिक वेस्ट फ्रॉम देयर बॉडीज. हमारी बॉडी में जो अब हार्मफुल सब्सटेंस है, जो वेस्ट बचा है, उसको अपनी बॉडी से बाहर निकालना, दैट इज एक्सक्रीशन. ठीक है, तो प्लांट्स में कैसा होता है? एक्सक्रीशन इन प्लांट्स दैट इज रिमूवल ऑफ वेस्ट एंड टॉक्सिक प्रोडक्ट्स थ्रू द वेजिटेटिव पार्ट्स ऑफ प्लांट्स. तो प्लांट्स के अपने पार्ट से ही उसको कैसे निकालते हैं? प्रोसेस. डू नॉट हैव एनी स्पेसिफिक ऑर्गन फॉर एक्सक्रीशन. इनका कोई स्पेसिफिक ऑर्गन नहीं होता एक्सक्रीशन के लिए. एक मिनट. ठीक है. देन ऑक्सीजन इज अ वेस्ट प्रोडक्ट. उनके लिए ऑक्सीजन ऐसा नहीं है कि वो खाना बनाते हैं हमारे लिए ऑक्सीजन बना रहे हैं. उनके लिए ऑक्सीजन एक वेस्ट प्रोडक्ट है. जब वो अपना खाना बना रहे हैं उसमें वो एक्स्ट्रा ऑक्सीजन बन रहा है तो वो उसको रिलीज करते रहते हैं. ठीक है. देन लॉस ऑफ वाटर थ्रू एरियल पार्ट्स इज कॉल्ड ट्रांसपिरेशन. ट्रांसपिरेशन में क्या होता है? वो जितना जैसे जो भी सॉइल से ऊपर के पार्ट्स है, सारे एरियल पार्ट्स होते हैं, वहां से जैसे लीव्स वगैरह से जो भी एक्स्ट्रा वेस्ट है उसको वो निकाल देता है. नाउ वेस्ट प्रोडक्ट्स आर रिमूव बाय फॉलिंग लीव्स, पीलिंग ऑफ बार्क. इस तरीके से वो अपने वेस्ट प्रोडक्ट को एक्सक्रीट करता है. देन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स आर स्टोर्ड एज रेजिन्स, गम्स एंड रबर. सो इस तरीके से वो उसको स्टोर करके रखता है. देन है मतलब वो स्टोर हो जाता है. देन है हमारा एक्सक्रीशन इन ह्यूमन. अब ह्यूमन में एक्सक्रीशन के लिए तो पूरा हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम तैयार है. सो प्रोसेस क्या है? इट हेल्प्स इन रिमूवल ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंसेस. जो भी टॉक्सिक सब्सटेंसेस है वो रिमूव करना. देन यूरिया एंड यूरिक एसिड इज एक्सक्रीटेड इन द फॉर्म ऑफ यूरिन. यूरिन से जो यूरिया और यूरिक एसिड है वो हमारा निकल जाता है. मिक्यूटेशन इज द एक्सपल्शन ऑफ यूरिन. अगर ये आपके पास कई वर्ड आते हैं, दिस इज बेसिकली जो प्रोसेस जिससे हमारी बॉडी में से यूरिन निकलता है, दैट इज वर्ड मिक्यूटेशन है. शायद मैं गलत प्रोनाउंस कर रही हूँ बट दिस वर्ड इज. देन ADH हार्मोन्स हेल्प्स इन यूरिन रेगुलेशन. ADH हार्मोन्स जो हमारी बॉडी में यूरिन रेगुलेशन के लिए हेल्पफुल होते हैं. स्किन ऑल्सो एक्ट एज एक्सक्रीटरी ऑर्गन. अब हमारी जो स्किन है वो भी एज एन एक्सक्रीटरी ऑर्गन बिहेव करती है. कैसे? जब हमें स्वेटिंग होती है तो सॉल्ट, वाटर एंड जो जितना भी वेस्ट है वो निकल जाता है. तो क्या क्या है उसमें? सॉल्ट है, वाटर है, अदर नाइट्रोजीनियस वेस्ट एज स्वेट. तो वो बॉडी हमारा स्वेटिंग से भी निकाल देती है. देन बात करते हैं हमारे एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स का. इसको ऊपर कर लेते हैं, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं. सो एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स में हमारे पास है पेयर ऑफ किडनी, पेयर ऑफ यूट्रस, यूरिनरी ब्लैडर, यूथेरा एंड इसके अंदर यहाँ पे हमारी किडनी के अंदर होते हैं नाइफ्रोन्स, विच इज अगेन एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक. तो अगर आप ये मिस करके आए हो तो उसको डिटेल में जरूर पढ़ना. सो दिस इज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी एंड ईच किडनी इज कॉम्प्रोमाइज्ड ऑफ मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स. इसका क्या फंक्शन है, कैसा है, सब कुछ मैंने नोट्स में इन डिटेल आपको करा रखा है, नीचे आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी. देन बात करते हैं एक्सक्रीटरी मैकेनिज्म. इसका क्या मैकेनिज्म है? थ्रू फिल्ट्रेशन प्रोसेस इन किडनी वेस्ट आर टेकन आउट. फिल्ट्रेशन होता है किडनी में एंड देन वेस्ट को निकाला जाता है. सब्सटेंसेस रीएब्जॉर्ब फ्रॉम इनिशियल फिल्टर्स आर. अब यहाँ पे जब पहले फिल्टर में से अब जो बचता है ना, उसमें से भी जो हमारी बॉडी को यूजफुल है वो दोबारा से एब्जॉर्ब किया जाता है. जैसे अमीनो एसिड्स हो गए, ग्लूकोज हो गए, सॉल्ट हो गया, वाटर आ गया. सो जो इस हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट उसको रीएब्जॉर्ब भी किया जाता है. देन यूरेटर्स लेड टू यूरिन इनटू द ब्लैडर एंड यूरिन इज एक्सपेल्ड आउट थ्रू यूरेथ्रा. सो ये पूरा प्रोसेस है कि भाई यहाँ से ये पूरा ट्रेवल करता है एंड यहाँ पे सारा कलेक्ट हो जाता है एंड देन यूरेथ्रा से वो बाहर चला जाता है. ओके, क्लियर इन डिटेल. अगेन मैं बार बार इस चैप्टर के लिए, बाकी चैप्टर्स के लिए मैंने इतना नहीं बोला बिकॉज हम वन शॉट में या रिवीजन में आप में ऑलमोस्ट सारा चैप्टर कवर कर रहे हैं. बट ये चैप्टर में छोटे छोटे टॉपिक्स की इन डिटेल्स आपको नोट्स में ही मिलेंगी. तो अगर आप वो मिस करके आए हो या कोई टॉपिक आपको नहीं समझ में आता तो प्लेलिस्ट में से वो टॉपिक उठा के समझ सकते हो इन डिटेल. सो दिस वाज चैप्टर लाइफ प्रोसेसेस. नाउ आई विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय.